नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली ज्ञान भंडारों में से एक में, यानी प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य की दुनिया में। जरा सोचिए, कैसा हो अगर किसी को 3000 साल से भी ज्यादा पुराने ज्ञान के एक विशाल सागर तक पहुंचने का मौका मिले। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये तो एक जीती जागती परंपरा है। और यही है वैदिक साहित्य की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशाल इंटेलेक्चुअल लाइब्रेरी का हमारा ये टूर। अच्छा, तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि इस पूरी लाइब्रेरी की नींव क्या है। ये जो शब्द हम सुनते हैं वेद, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, वेद शब्द निकला है संस्कृत के विद धातु से, जिसका सीधा सा मतलब है जानना। तो असल में वेद का मतलब ही ज्ञान है, एक ऐसा पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा भंडार। और एक और दिलचस्प बात, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जो सुना गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज्ञान सदियों तक लिखा ही नहीं गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे ऋषियों ने सुना और फिर गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोलकर और सुनकर ही आगे बढ़ाया गया। अब इस ज्ञान की अहमियत को समझने के लिए प्राचीन भारतीय विधि निर्माता मनु का एक बहुत ही पावरफुल कथन देखते हैं, वेदो अखिलो धर्ममूलम। इसका मतलब है पूरा का पूरा वेद ही धर्म का मूल स्रोत है। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नैतिक आचरण नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था और वो कॉस्मिक नियम जो पूरी सृष्टि को बैलेंस में रखता है। बस इसी एक लाइन से पता चल जाता है कि भारतीय परंपरा में वेदों को अल्टीमेट अथॉरिटी क्यों माना गया है। तो चलिए अब इस लाइब्रेरी के मेन हॉल में चलते हैं, जहां इसकी 4 सबसे मजबूत नींव, मतलब कि 4 मुख्य वेद रखे हैं। तो ये है वो 4 मुख्य वेद, और हर एक का यज्ञ में एक बहुत ही खास रोल है। यज्ञ यानी वो वैदिक अनुष्ठान जो देवताओं और इंसानों के बीच एक कनेक्शन बनाते थे। तो होता क्या था? होता पुजारी ऋग्वेद के मंत्रों से देवताओं को बुलाते थे। फिर अध्वर्यु पुजारी वो यजुर्वेद के फॉर्मूलों से यज्ञ की असली क्रियाएं करते थे। उद्गाता पुजारी सामवेद के मंत्रों को सुर में गाते थे, एक तरह से म्यूजिकल टच देते थे। और आखिर में ब्रह्मा पुजारी, जो सबसे सीनियर होते थे, वो अथर्ववेद के ज्ञान का इस्तेमाल करके पूरे यज्ञ पर नजर रखते थे और ये पक्का करते थे कि कोई गलती न हो। अब मेन हॉल से निकलकर हम चलते हैं रीडिंग रूम्स में। ये वो जगह है जहां कह सकते हैं इन मूल ग्रंथों पर और गहराई से काम हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान परत दर परत कैसे हमारे सामने खुलता है। वैदिक साहित्य कोई एक किताब नहीं है, ये एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर जैसा है। सबसे बेस में है संहिताएं, ये मंत्रों और भजनों का कोर कलेक्शन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये गद्य में है और यज्ञों के पीछे का लॉजिक और तरीका समझाते हैं। इसके बाद हैं आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं। ये यज्ञों के आध्यात्मिक मतलब पर फोकस करती हैं। और सबसे ऊपर शिखर पर हैं उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेद का अंत। ये सिर्फ और सिर्फ दर्शन, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर केंद्रित हैं। तो ये एक तरह से कर्मकांड से लेकर आत्मज्ञान तक का एक पूरा सफर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, साहित्य के अलग अलग हिस्से जीवन के अलग अलग पड़ावों के लिए बनाए गए थे। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ थे गृहस्थ के लिए, जो समाज में रहकर अपने काम और जिम्मेदारियां निभा रहा है, और वहीं अरण्यक थे वानप्रस्थी के लिए, जो सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक शांति की तलाश में जंगल या एकांत में चला गया है। तो हमारे इस टूर के आखिरी पड़ाव में हम लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन में आ गए हैं। ये वो ज़रूरी टूल्स हैं जिनकी मदद से वेदों के इतने विशाल ज्ञान को ठीक ठीक समझा और सदियों तक सहेज कर रखा जा सका। इन्हें कहते हैं वेदांग, यानी वेद के अंग। ये 6 सहायक शास्त्र हैं। पहला शिक्षा यानी फोनेटिक्स, ताकि मंत्रों का उच्चारण एकदम परफेक्ट हो। दूसरा कल्प, जिसमें यज्ञ करने के तौर तरीके हैं। फिर है व्याकरण यानी ग्रामर, भाषा की शुद्धता के लिए। निरुक्त, ये मुश्किल शब्दों के अर्थ और उनकी जड़ों को समझाता है। छंद, ये मंत्रों के मीटर या लय को कंट्रोल करता है। और ज्योतिष, जिससे यज्ञों के लिए सही समय निकाला जाता था। और इन सब को एक साथ याद रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर कल्पना की गई, वेद पुरुष की। मतलब वेद को एक इंसान का शरीर मान लिया गया। इस शरीर में व्याकरण को मुंह माना गया, शिक्षा को नाक,
ज्योतिष को आंखें, निरुक्त को कान, कल्प को हाथ और छंद को पैर। ये दिखाता है कि हर वेदांग कितना जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और सब मिलकर ही इस ज्ञान के शरीर को पूरा करते हैं। तो अब जब हमने इस पूरी लाइब्रेरी को अंदर से देख लिया है, तो चलिए एक कदम बाहर रखते हैं और देखते हैं कि इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी कितनी जिंदा है। देखिए, वैदिक साहित्य का असर बहुत ही गहरा और दूर तक फैला हुआ है। भारत के जो 6 क्लासिकल दर्शन हैं, उनकी नींव यहीं से आई। हमारे जो महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनकी कहानियों और किरदारों की प्रेरणा का स्रोत यही ग्रंथ है। धर्मसूत्र और स्मृतियों जैसे जो कानून और नैतिकता के ग्रंथ हैं, उनको आकार भी यहीं से मिला। पुराणों की जो दिलचस्प कहानियां हैं, वो भी यहीं से प्रेरित हैं। और तो और बौद्ध और जैन धर्म की जो मुख्य नैतिक शिक्षाएं हैं, उन पर भी इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो वेदों ने एक पूरी की पूरी सभ्यता के लिए इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सोर्स कोड लिख दिया। एक ऐसा कोड जिसका असर आज भी भारतीय जीवन के हर हिस्से में महसूस किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कैसे 3000 साल पुराना ज्ञान का ये भंडार आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की सोच, उनकी मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों को दिशा दे रहा है? ये वाकई एक ऐसी विरासत है जो समय के हर इम्तिहान को पार कर गई है।